नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे नई महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में, जिसको रिसेंटली महिंद्रा ने 15 अगस्त 2024 को लॉन्च किया। और हम सब भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि जो महिंद्रा की नई थार आने वाली है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलने वाले हैं और ये पुरानी थार से कितनी अलग होगी। अगर आप भी थार के फ़ैन हैं और जो पहले वाली थार है उसको लेके आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आपकी वो सारी जो डाउट्स थे, कंप्लेंट्स थी, वो सब दूर होने वाली हैं। बिकॉज़ जो आपकी सोच है उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा बढ़ के महिंद्रा ने अपने इस नए मॉडल को अपग्रेड किया है। अगर आप भी इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि जब भी आप इसे बुक करें या शोरूम को विज़िट करें तो आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चनिंग ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले जो थार रॉक्स के डिज़ाइन और लुक की बात करेंगे। जो ये नई 5 डोर एसयूवी लॉन्च हुई है, इसके लॉन्च होने के बाद और इसमें 5 डोर का जो एडिशन हुआ है, जो फीचर्स आए हैं, उसकी वजह से अब ये गाड़ी सिर्फ ऑफ रोड के लिए नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले थार रॉक्स के डिज़ाइन और लुक की बात करते हैं। जो ये नई एसयूवी 5 डोर वेरिएंट में आई है, और इस 5 डोर के आने से इसमें जो प्रैक्टिकलिटी थी, जो फंक्शनैलिटी थी, वो काफ़ी बड़ी है। बिकॉज़ फीचर्स भी काफ़ी ऐड ऑन हुए हैं। सबसे पहली चीज़, जो इसकी बॉक्सी डिज़ाइन है और जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको बहुत क्लियर कट हो जाएगा। और अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि ये आपकी प्राइमरी कार होने वाली है या सिर्फ आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कंपनी है, इसमें सारे लग्जरी फीचर्स जो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जो एक अच्छी एसयूवीज़ में आ रहे हैं, लाइक क्रेटा और एक्सयूवी 700, वो सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ी और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। सो अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो जो गाड़ी लॉन्च हुई है वो पुरानी गाड़ी से बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ है, डायमेंशन काफ़ी चेंजेस हो गए हैं और काफ़ी अपीलिंग लगती है जब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके 3 डोर वेरिएंट के साथ। दोस्तों, अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं तो गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव और बोल्ड लगती है। ऑल गोज़ टू 6 स्पोक ग्रिल डिज़ाइन। अगर आप इसके टायर साइज़ की बात करें तो अक्रॉस द मल्टीपल वेरिएंट इस गाड़ी में आपको 19 इंच के अलॉय कट फ्री व्हील मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ड्यूरिंग द ऑफ रोडिंग प्रोसेस। तीसरी चीज़ कि पहली बार किसी गाड़ी में सी सेक्शन एलईडी हेडलैम्प लॉन्च हुआ है। आपकी शिकायतें थी कि जो महिंद्रा की थार गाड़ियाँ हैं वो आज भी हैलोजन गाड़ी से अपना काम चलाती। सो पहली बार किसी कार में सी सेक्शन एलईडी हेडलैम्प इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो काफ़ी बोल्ड हैं। आप जब भी गाड़ी को फिजिकली देखेंगे तो आपकी जो पहली नज़र है वो सी सेक्शन एलईडी पे ही जाने वाली है। सो दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ा अपडेट है रॉक्स का, वो रूफ टॉप को लेके है। पहले जब आप गाड़ी लेते थे पुरानी थार, उसको आप आफ्टर मार्केट लेके उसमें मॉडिफिकेशन करवाते थे और उसमें रूफ टॉप भी चेंज करवाते थे अपने हिसाब से। और जो कंपनी फिटेड रूफ टॉप आते थे वो भी फाइबर के थे। बट इस बार जो लॉन्च हुआ है गाड़ी में, उसमें फुली फिटेड कंपनी का मेटल रूफ टॉप आ रहा है, जिससे सेफ्टी और एनहेंस हो गई है। एक और बड़ा अपडेट ये है कि जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया है। मतलब अब इसके सस्पेंशन का जो कॉन्फ़िगरेशन था, स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स थे, वो काफ़ी एनहेंस्ड हो चुके हैं। और जो ये नया प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ग्लाइड प्लेटफॉर्म। आपको स्क्रीन में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की, क्योंकि हम इसको एक ओल्ड थार से कंपेयर कर रहे हैं, तो फीचर्स के मामले में कोई भी कंपटीशन नहीं है। बिकॉज़ इस गाड़ी में हर चीज़ अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कि सी टाइप एलईडीज़ है हेडलैम्प में, और डीआरएल्स हैं, एलईडी टेल लाइट ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, जो इसे एक कंप्लीटली मॉडर्न लुक देता है एज़ पर 2024। गाड़ी में ऑल टाइम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। आपको 9 टू 10 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आप एंड्रॉयड और ऑटो प्ले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, हर गाड़ी में आपको आज तक मिल रही हैं। बट इसमें एक और जो बहुत कैची चीज़ है वो ये है कि ऑफ रोडर होने के बाद भी इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा सिक्योरिटी मिल रही है। उसके साथ ही एक्सयूवी 700 और क्रेटा की तरह आपको इस गाड़ी में भी एडएस का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से जो लेन कीपिंग असिस्टेंट है और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक है, वो सारी इसमें इनबिल्ट आएगी। एक और चीज़ जिस पे मेरा ध्यान गया वो ये कि
इस गाड़ी में अब कम्प्लीटली फुल पैनोरामिक व्यू इंस्टॉल आ रहा है कंपनी के एंड से ही, जिसकी वजह से अब आपको आफ्टर मार्केट जाके गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने गाड़ी को व्यू किया था तो जो सनरूफ का साइज़ है, जो डायमेंशन है, वो काफ़ी बड़ा है। सो आपको लाइट की कमी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर मैं एंटरटेनमेंट के लिए बात करूँ तो गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी इनबिल्ट है ही, बट उसके साथ ही गाड़ी में 9 हर्मन गार्डन के स्पीकर्स भी इनबिल्ट मिलते हैं। तो आपको अब आफ्टर मार्केट किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए, चेंज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में सब कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट है। उसके साथ ही गाड़ी में लग्जरी वेंटिलाइज्ड सीट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जिसकी वजह से गाड़ी में जो आपका राइडिंग है वो काफ़ी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन की। तो थार रॉक्स 2 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अगर आपको याद हो तो पहले थार में बहुत सारे मल्टीपल इंजन ऑप्शन आते थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी था, बट अब इसमें सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 150 bh की पावर जनरेट करता है, और जो इंजन है उसमें काफ़ी चेंजेस नहीं है। अभी भी पेट्रोल वेरिएंट में ये लोग एम स्टालियन टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन TGDI को यूज़ कर रहे हैं, जो 119 किलोवाट की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और 130 किलोवाट की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ऑटोमेटिक वेरिएंट में। सो ये आपको पावर फंक्शनैलिटी मिल जाएगी 2 लीटर के साथ। वहीं अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का डीजल इंजन आपको इसमें मिलेगा, जो 180 bhp की पावर जनरेट करेगा। उसके साथ ही 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन जो पुरानी थार में आता था, वो भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा और 4x4 फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड जो पावर और टॉर्क की बात है, तो इसमें आपको 111.9 किलोवाट पावर और 330 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 128.6 किलोवाट की पावर और 370 न्यूटन मीटर की टॉर्क 4x4 में आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक वेरिएंट में। सो ये दोनों इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो इंजन को लेके अब कोई कन्फ्यूजन गाड़ी में नहीं है। दूसरी चीज़ कि दोनों इंजन जो है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को सपोर्ट करते हैं। तो गाड़ी MT और AT दोनों वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं कलर्स की। सो कलर्स काफ़ी अपग्रेड हुए हैं, और एंड आई अप्रिशिएट कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट महिंद्रा अपनी गाड़ियों के साथ करता है। सबसे पहले जो इसमें मोस्ट पॉपुलर जो कलर है वो स्टील ब्लैक है, जिसकी बहुत डिमांड है। देन डीप फॉरेस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीन कलर। देन बर्ड साइना, ये भी कलर लॉन्च हुआ है जो कि काइंड ऑफ कॉपर कलर है। देन नेबुला ब्लू और टेंगो रेड, ये सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो मेरा फेवरेट है वो ऑलवेज एवरेस्ट वाइट रहता है, जिसमें ऑलरेडी पुरानी थार आ रखी है। सो नई थार में भी आपको वाइट कलर और जो बैटलशिप ग्रे कलर वो मिलने वाला है। अगर आप बात करें तो जो ग्रे कलर का ये जो बैटलशिप ग्रे कलर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तक टाटा की कर्व में मिलेगा, बिकॉज मैंने फिज़िकली विजिट किया था और बैटलशिप कलर की कर्व मेरे को शोरूम में दिखी थी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी तो लॉन्च हो गई है, बट इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग क्या होने वाली है, और आप में से बहुत से लोग इसको पुराने थार की प्राइसिंग से कंपेयर कर रहे होंगे। एंड आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो 3 डोर वेरिएंट था, जब वही 10-15 लाख का था, तो 5 डोर तो 20 लाख से ऊपर जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस गाड़ी को लेके। बट अगर मैं एज़ पर ऑफिशियल बात करूँ, जो थार रॉक्स है वो मल्टीपल वेरिएंट में लॉन्च हुई है, लाइक MX1, MX3। ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी अलॉन्ग विद द प्राइस। तो आपकी जो भी डाउट होंगे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं एक्स शोरूम की, तो 13 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज फिगर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये महिंद्रा से ही मैंने लिए हैं। दूसरा जो इसका 13 लाख, इसका जो प्राइस है वो 13 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होगा, और 21 to 20 लाख रुपीज़ ये टॉप वेरिएंट के लिए जाएगा। बट अभी ऑफिशियली जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है, सो वी हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो गाड़ी है उसको फिजिकली हम कब टेस्ट ड्राइव के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसकी बुकिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, और डिलीवरी कब तक होगी। ये सारे क्वेश्चंस आई नो कि आपके ज़रूर आपके माइंड में चल रहे होंगे। सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बट ऑफिशियली जो महिंद्रा क्लेम कर रहा है वो एज़ पर महिंद्रा ये गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव के लिए आफ्टर 14 सितंबर नियरेस्ट शोरूम में अवेलेबल होगी, और जो इसकी बुकिंग है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि जो महिंद्रा है वो काफ़ी पेट्रियोटिक डिसीजन मेकर है। उसकी सारी लॉन्चिंग कभी इंडिपेंडेंस डे पे कभी 26 जनवरी पे ऐसे होती रहती है। सो मे बी उन्होंने इसलिए दिन चुना हो। सो 3 अक्टूबर को गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। नोट द डेट इन योर कैलेंडर। एंड जो इसकी डिलीवरी है वो भी दशहरा तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो दिवाली है वो इस बार आप अपनी नई थार के साथ मना सकते हैं। सो आपको अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेट करना पड़ेगा, बट हाँ, फॉर टेस्ट ड्राइव आप अपने नियरेस्ट शोरूम जा सकते हैं 13 सितंबर के बाद, ताकि आपको जो फिज़िकल एक्सपीरियंस है गाड़ी का
वो मिल सके। बट दोस्तों जिस तरीके से गाड़ी का लॉन्च हुआ है, जो रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर के एंड से, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इस गाड़ी का भी जो वेटिंग पीरियड है महिंद्रा की और गाड़ियों की तरह काफ़ी हाई जाने वाला है, जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ सकता है। बिकॉज XUV 700 में भी हमने ये चीज़ देखी थी, स्कॉर्पियो एन में भी देखी थी, तो थार तो ऑलरेडी ऑल टाइम फेवरेट है ही। तो आप पहले से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। सो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो। अब बात करते हैं कि अगर आप थार को छोड़ के कोई और कंपटीटर की तलाश में हैं कि थार के बराबर आपको क्या मिलने वाला है, तो इस प्राइस रेंज में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, इसका डायरेक्ट कंपटीटर ऑलवेज फोर्स गुरखा से होता है, बट सेल के मामले में वो हमेशा डाउन रही व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द ओल्डर थार। अभी रिसेंटली इसकी जो लो सेगमेंट की कंपटीटर थी, बिकॉज डायरेक्ट मुकाबला तो उसका मारुति जिम्नी से नहीं है, बट फिर भी बहुत लोग कंपेयर करते हैं, तो जिम्नी ने भी अपने प्राइस काफ़ी ड्रॉप किए हैं। कहाँ वो 17 लाख की आती थी, अब वो 11 लाख की आती है, और वो भी एक 5 डोर वेरिएंट में एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइसिंग में अवेलेबल है। तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टारगेट रहेगा। बट इन एसयूवीज़ के मुकाबले जो थार रॉक्स है वो बिल्ड क्वालिटी में, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी में और एज अ प्राइमरी कार मच मच बेटर है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट कंपटीशन बनने वाला है। सो दोस्तों, हमने फीचर्स की बात कर ली, प्राइसिंग की बात कर ली, अवेलेबिलिटी की बात कर ली, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, पहले एडवांटेज की बात करते हैं कि जो थार है उसमें आपको मिलने वाला है सबसे पहले तो बेहतरीन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, जिसके लिए ये गाड़ी मानी जाती है। अब 5 डोर वेरिएंट आने की वजह से जो गाड़ी के अंदर स्पेस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले आपको 2 डोर वेरिएंट मिलता था, जिसकी वजह से जो जो रियर पैसेंजर्स थे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। अब ये सारी चीज़ें नई थार में आपको नहीं मिलने वाली हैं। आपको अच्छी खासी स्पेस मिलेगी, रियर पैसेंजर्स भी अपना आराम से बैठ सकते हैं, और जो इसका सबसे बड़ा अपडेट है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी और राइड क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। इंजन क्वालिटी को लेके कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। बट हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगे कि ये जो गाड़ी है वो ऑलरेडी 5 डोर में लॉन्च हो चुकी है। सो कंपनी में भी चाहती तो इसका जो बूट स्पेस है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकती थी, बिकॉज ये गाड़ी अब 5 सीटर है, और जब 5 लोग जाते हैं तो उनको बूट स्पेस की थोड़ी बहुत कमी पड़ती है। तो बूट स्पेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बाकी मुझे गाड़ी में ऐसा कुछ माइनर मेजर लगा नहीं जिसको मैं हाईलाइट करूँ। सो दोस्तों, ये था मेरा महिंद्रा थार रॉक्स का कंप्लीट रिव्यू एंड अपडेट। आपको एसयूवी कैसी लगी कमेंट्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।